तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल डिजिटल जीएस लर्नर पर Z2H 0 से लेके हीरो तक। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। व्हाट इज इमरजेंसी? आपातकाल क्या है? टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल कितने प्रकार के हैं? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और इकोनॉमिक इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय शासन और एक आर्थिक आपातकाल। ये 3 आपातकाल होते हैं टोटल। इमरजेंसी 1975 जो कि भारत 1971 में यूपी में इलेक्शन चल रहे थे जो कि रायबरेली में थे, जहाँ पे इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच में थे। पर यहाँ इंदिरा गांधी ये इलेक्शन जीत जाती हैं, पर यहाँ पे राजनारायण को जीतना था। इसके बाद राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर देते हैं। यह है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहाँ राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर देते हैं इंदिरा गांधी पर। यह है जगमोहन सिन्हा, उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। इंदिरा गांधी और भारत के न्यायतंत्र में अनबन चल रही थी और ये लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद हुआ था, क्योंकि उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हो गई थी। फिर बहुत से केस होने लगे थे, जैसे गोलकनाथ केस, केशवन्ना केस, भारतीय मिनरल मिल केस। ये सब केस इसलिए हो रहे थे कि या तो संविधान को बदल दिया जाए या तो संविधान में कुछ चेंज कर दिया जाए या संशोधन कर दिया जाए। यह है जेपी नारायण। यह एक क्रांतिकारी थे, इनने देश के लिए बहुत कुछ किया था और आज़ादी के बाद ये अपने घर बिहार चले गए थे, वरना आज इनका भी नाम जवाहरलाल जैसा होता। इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका से जो भारत में जो चीज़ें निर्यात करी जाती थी उस पर अमेरिका ने भारत पे बैन लगा दिया गया था, जिससे गरीबी और ज़्यादा बढ़ गई थी। और ये सब इंडिया पाकिस्तान के वॉर की वजह से हुआ था। ये है बेरोजगारी के लेवल। 1973 में 23% तक बेरोजगारी बढ़ गई थी और 1974 में 30% से भी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई थी। और बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन कर दिया था, जिसका नाम रखा गया था छात्र आंदोलन, जो कि 1974 में हुआ था और ये वहाँ के स्टूडेंट ने रखा था। ये है जेपी सिंह। ये सोशल वर्कर थे। ये छात्र आंदोलन में देखभाल कर रहे थे कि कोई हिंसा ना फैलाए। यह छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों, फिर राजनारायण का केस तो याद ही होगा। फिर इलाहाबाद अपना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, जिसमें पाया जाता है कि इंदिरा गांधी ने इलेक्ट्रिकल माल प्रैक्टिस का सहारा लिया है, यानी कि सरकारी कर्मचारियों से रिश्वत दे के अपने इलेक्शन में वोट बढ़वाए हैं, जिससे उन्हें 6 साल के इलेक्शन से बैन कर दिया गया। और 1976 में फिर इलेक्शन होने थे इंदिरा गांधी के। पच्चीस जून 1975 को इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण भारत में इमरजेंसी लगा दी जाती है, जबकि ये पॉलिटिकल इमरजेंसी थी। इंदिरा गांधी ने अपने स्वार्थ के लिए लगाई थी।
दोस्तों आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये उस टाइम की जब इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे इमरजेंसी की घोषणा की थी, जब उन्होंने बताया था कि भारत में आपातकाल बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको ये जानने की बहुत हैरानी होगी, इस टाइम इंदिरा गांधी ने एक लिस्ट भी बनाई थी जिसमें उन सब नेता लोगों का नाम लिखा था, जिससे उन्हें इलेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना इनके कारण करना पड़ रहा था, इसलिए उन सबको इसमें जेल में अंदर करवा दिया था। ये देख सकते हैं आप, ये उस टाइम की न्यूज़पेपर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि जेपी मोरारजी दास, अडवाणी, अशोक मेहता, वाजपेयी, इन सबको जेल में डाल दिया गया था। लगभग 1,40,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया और ये 1 साल से लेके 8 महीने के बीच में इन लोगों को जेल में रहना पड़ा। फिर इंदिरा गांधी ने एक बिल पास किया जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा स्पीकर, इन सब पे किसी भी तरह की कार्रवाई चल रही होगी तो जब तक वो अपने पद पर हैं उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं चलेगी। इसे राज्यसभा और लोकसभा में पेश करा गया, जिसमें इसे राज्यसभा में तो मंजूरी दे दी गई पर इसे लोकसभा में मंजूरी नहीं मिली और ये एक्ट पास नहीं हो पाया। यह 42वां अमेंडमेंट एक्ट था। बाद में आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया गया। इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने प्रेस मील को सेंसरेट कर दिया, जिसमें उनकी इलेक्ट्रिसिटी सब काट दी गई और वहाँ पे वही न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे थे जो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं थे और इंदिरा गांधी जो चाह रही थी वो अपने हिसाब से उस न्यूज़पेपर में लिखवा रही थी और जो भी इनकी बात को नहीं मानता था उन सबको वो जेल में डलवा देते थे और वहाँ पर एक आदमी रखा जाता था जो कि उनके न्यूज़पेपर को चेक करता था। इस टाइम एक मूवी आई थी किस्सा कुर्सी का, जो कि इंदिरा गांधी पे बेस्ड थी, और एक थी आंधी, ये भी इंदिरा गांधी पे बेस्ड थी। तो इंदिरा गांधी ने इन दोनों पिक्चरों को बैन कर दिया गया था और इनके जितने पोस्टर थे उन सबको जला दिया गया था और ये स्टोरी दोनों इंदिरा गांधी पे बेस्ड थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी सच्चाई लोगों के सामने आए। मार्च 1977 में फिर से इलेक्शन होते हैं जिसमें कि जनता पार्टी जीत जाती है और इंदिरा गांधी हार जाती है। जनता पार्टी इलेक्शन विन कर जाती है और जो जनता पार्टी से जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो वहाँ के फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ये वो हैं। Thanks for watching my video. Please subscribe my new channel.